वक्ती तौर तो आपको एक रिलैक्स मिलती है, वक्ती तौर तो आप वो मज़े तो लेते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पड़ोसी मुल्क की जो साजिशें हैं वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये जो ड्रग्स है ये पुलिस और फौज पकड़ भी रही है, कुछ लोगों को पकड़ के गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके चलते हमारी इंडियन आर्मी ने पहल की, पुंछ में एक सेमिनार किया और आज एक तारीखी सेमिनार मंडी में मुनक्कद हुआ। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, आज तहसील मंडी के अंदर नशा मुक्त भारत प्रोग्राम का इनकाद किया गया। आज यहां पे नशा मुक्त भारत का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी की जानिब से। इसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, सोशल एक्टिविस्ट मौलवी फरीद मदद साहब। मदद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे ये जो आज मंडी के अंदर एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते आए हैं कि सर्दी ज़िला पुंछ में आए रोज़ बॉर्डर के एरिए में बहुत सारी ड्रग्स जो है वो कोंटलों के हिसाब से पकड़ी जाती है और आर्मी और हमारी पुलिस पकड़ तो रही है, पकड़ने में कामयाब भी है कि ड्रग्स जो है वो काफ़ी मिकदार में पकड़ा जा रहा है। लेकिन आए रोज़ इस तरह की ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, किसके लिए, इस बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो पहले मिलिटेंसी से हमारे लोगों को परेशान कर रहा था। मिलिटेंसी का मुकाबला हमारी इंडियन आर्मी ने किया और सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इंडियन आर्मी ने मिलिटेंसी का भी मुकाबला किया। लोगों को भी ऑपरेशन सद्भावना हो या कोई और स्कीम हो, कोई भी बुराई हो, उसके खिलाफ हमेशा इंडियन आर्मी खड़ी हुई। तो हमेशा आवाम और फौज के तल्लुकात में बेहतरी आई और आज अल्लाह का करम है कि मिलिटेंसी से ये इलाका साफ़ है। इसके चलते आप देखें पड़ोसी मुल्क की जो साजिशें हैं वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमारे लिए ड्रग्स नहीं, एक मैं समझूँगा कि एक इसके लिए एक जंग हमने छेड़नी है। ये जो ड्रग्स है ये पुलिस और फौज पकड़ भी रही है, कुछ लोगों को पकड़ के गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से ये बीमारी है जो है वो दिन ब दिन फैल रही है। इसके चलते हमारी इंडियन आर्मी ने पहल की, पुंछ में एक सेमिनार किया और आज एक तारीखी सेमिनार मंडी में मुनक्कद हुआ, जिसमें हमारे जहां सिविल सोसाइटी, हमारे सरपंच जो लोगों को मैसेज देते हैं, इस हवाले से आज जो सेमिनार था ये मुख्तलिफ था। इसमें हमारे उलमाए किराम, हमारे पंडित जो हमारे गुरु हैं, पंडित धर्म गुरु, हमारे सिख कम्युनिटी के जो हैं प्रधान, वो सब यहाँ पर शामिल होकर अपने मज़हब के तौर तरीके के मुताबिक इस नशा मुखालिफ मुहिम में जुटे और उन्होंने मैसेज क्लियर किया कि कोई भी धर्म जो है वो नशा की इजाज़त नहीं देता, बल्कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे बुराइयां और फैलती हैं, जिसको करने से इंसान के अंदर तहजीब नहीं रहती बड़े छोटे की। तो कहने का मकसद कि आज का ये जो ड्रग्स इस वक्त आम चल पड़ा है, जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ भी इस पर इन्वॉल्व हैं, आप सुन रहे हैं आए रोज़। तो इसको निजात दिलाने के लिए हमारे उलमा ने एक मैसेज दिया और हर दिन जुमा में आइंदा आने वाले माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है, तो मस्जिदों से भी और मंदिरों से भी और गुरुद्वारा से भी ये आवाज़ गूंजेगी कि कोई भी शख्स जो है वो अगर इसमें पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इलाके की, अपने लोगों की हिफाजत करें, इस नशा से दूर रखें। माँ बाप ने बड़े बच्चे को जो है मेहनत से पाला होता है, बड़ी दिक्कतें और परेशानियाँ देखी होती हैं, वो बड़े होकर अगर वो इस लानत में पड़ जाए, जो अपने माँ बाप को, अपने इलाके को परेशानियों में और लानत के सिवा कुछ ना दे, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर ऐसे लोगों को
इस नशा से हटाना है और हम सब ने मिलकर इसमें पहल करनी है। इसमें सिर्फ फौज ही नहीं इसको कंट्रोल कर सकती, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें समाजी कारकुन हो, इसमें उलमा हो, इसमें मैं समझता हूँ कि हर शहरी सिविल सोसाइटी का हिस्सा ले और इसको इस नशे को हटाने में और देश को बचाने में और इलाके की तरक्की में अपना रोल अदा करें। मतलब साहब एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो लोग जो हमारे नौजवान साथी मनशियात में मुलविज़ हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम जाएगा? मेरा उनके लिए पैगाम है कि वक्ती तौर तो आपको एक रिलैक्स मिलती है, वक्ती तौर तो आप वो मज़े तो लेते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इससे नुकसानात कितने हैं। मैं परसों सुन रहा था कि डॉक्टर साहब के पास कोई मरीज़ इस किस्म का गया, तो उन्होंने कहा कि इसको मरने दो। तो जब उनसे जानना चाहा, उन्होंने कहा इसलिए कि ये एक मरेगा तो बाकी तो बचेंगे, जब वो एक बच जाएगा तो ये न जाने कितने लोगों को लपेट में लेके मरेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसे लोगों से प्यार से समझाओ, अगर प्यार नहीं कर सकते तो उसको जैसे आप, मैंने पहले भी अंदर स्पीच में कहा कि इलाके में अगर एक चोर चोरी करता है तो वो एक दिन चोरी करते पकड़ा जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन अगर करे तो उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। इसी तरह ड्रग्स जो है वो न चोरी वही इंसान करता है जिसको कुछ ज़रूरत होती है। आए दिन आप रोज़ सुन रहे हैं कि कश्मीर में एक बच्चे ने ड्रग्स ना मिलने के कारण अपनी माँ को जो कत्ल कर दिया, कहीं आप सुन रहे हैं अपनी बहन का कत्ल कर दिया, कहीं आप सुन रहे हैं कि किसी के साथ जो है वो रेप हो गया। तो कहने का मकसद ये जो ड्रग्स है ये लेकर किसी के अंदर तहजीब नहीं रहती और वो खुद तो मरता है, वो हज़ारों नौजवानों को उस लपेट में लेता है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जो इस किस्म के हैं, पुलिस और फ़ौज जो है वो इस समय जुट गई है कि फ़ौज ने ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करना है विद प्रूफ, ताकि वो जेल से भी जल्दी रिहा ना हो। लेकिन हमारा सिविल सोसाइटी का जो रोल है कि ऐसा नौजवान अगर कहीं मिले हम उसको समझाएं, अगर समझाने से बाज ना आए तो पूरे इलाके के लिए लानत है और पूरे इलाके के लिए वो परेशानी है। उस लानत को हमने हवाले करना है कानून के, ताकि उसको सख्त सज़ा होगी तो बाकी वालों को इबरत हासिल होगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट मौलवी फरीद मलिक साहब। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।